नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि महान साम्राज्यों और दुनिया को बदल देने वाले विज्ञान की शुरुआत कहीं बहुत दूर अलग अलग जगहों पर हुई होगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वैश्विक गणित की नींव और पूरी दुनिया में फैले एक प्राचीन साम्राज्य का जन्म स्थान दोनों एक ही हैं? जी हाँ, आज हम बिहार के एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जो देखने में तो बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन असल में वो विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा और बिल्कुल छिपा हुआ केंद्र है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक बेहद ही दिलचस्प और बड़े सवाल से करते हैं। शून्य यानी जीरो की अवधारणा आखिर शुरू कहाँ से हुई और कैसे इस एक वैज्ञानिक चमत्कार ने प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के साथ अपना घर साझा किया। मतलब ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि गणित का सबसे बड़ा आविष्कार और राजनीति का सबसे बड़ा साम्राज्य दोनों एक ही भौगोलिक बिंदु से जुड़े हुए हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए सबसे पहले उस जगह को देखते हैं। ये शहर है खगौल। ये कोई बहुत बड़ा चकाचौंध वाला महानगर नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना जिले में स्थित एक सामान्य सा नगर है, दानापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में। यहाँ से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस ऐतिहासिक और महान जमीन पर खड़े हैं। अब इस शहर के बारे में सबसे मजेदार बात तो इसका नाम ही है। ये हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। दरअसल मूल शब्द खगोल था ही नहीं, ये खगोल था। खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष या एक खगोलीय वेधशाला, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। समय के साथ आम बोलचाल में ये खगोल धीरे धीरे अभ्रंश होके खगोल बन गया। यानी शहर का ये नाम ही चीख चीख कर बता रहा है कि भाई यहाँ प्राचीन काल में तारों और ग्रहों की गणनाएं हुआ करती थीं। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, सीधे 5वीं शताब्दी में। दानापुर स्टेशन के ठीक दक्षिण में एक इलाका है चक्रदाहा। यही वो सटीक जगह है जहां महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। मतलब सोचकर देखिए, आज जहां रेलगाड़ियों की भारी आवाजें गूंजती हैं, ठीक उसी जगह पर कभी ब्रह्मांड और आसमान के गहरे रहस्यों को सुलझाया जा रहा था। है ना कमाल की बात? और आर्यभट्ट वहां सिर्फ आसमान ही नहीं देख रहे थे। इसी जमीन पर बैठकर उस महान विद्वान ने आर्यभट्टीय नाम के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये वो ग्रंथ है जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया के विज्ञान और गणित को देखने का नजरिया हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और अब आते हैं उस बिंदु पर जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। शून्य, जीरो। बस एक पल के लिए इस एक अंक के बारे में सोचिए। इसके बिना ना तो आधुनिक विज्ञान मुमकिन है, ना आपके हाथ का मोबाइल और ना ही कोई अंतरिक्ष यात्रा। और दुनिया को ये शून्य मिला कहाँ से? बिल्कुल सही, इसी खगोल से। आर्यभट्ट ने यहीं बैठकर शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। लेकिन कहानी बस शून्य पर आके खत्म नहीं होती। खगोल आधुनिक गणित की एक पूरी की पूरी प्रयोगशाला था। आर्यभट्ट ने यहीं काम करते हुए एलजेब्रा यानी बीजगणित, ज्योमेट्री यानी रेखा गणित और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के मूल सिद्धांत भी रचे थे। आज दुनिया भर के स्कूलों में जो गणित पढ़ाया जाता है ना, उसकी सबसे मजबूत नींव इसी मिट्टी में रखी गई थी। इस वैज्ञानिक चमत्कार में एक और कड़ी जोड़ते हैं। 5वीं शताब्दी में जब दुनिया के कई हिस्से अभी ज्ञान के मामले में बहुत पीछे थे, आर्यभट्ट ने इसी जगह पर पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके द्वारा निकाला गया पाई का वो मान इतना सटीक था कि विज्ञान उसे आज भी मानता है। सच में ये इंसानी दिमाग की एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। खैर, ये तो हो गई विज्ञान की बात, लेकिन इतिहास में सिर्फ विज्ञान नहीं होता, भूगोल भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। प्राचीन काल में इस इलाके का नक्शा आज से काफी अलग था। उस समय की महान सोन नदी इसी खगोल के क्षेत्र से होकर बहती थी और दानापुर के पास जाकर पवित्र गंगा नदी में मिल जाती थी। नदियों का ये संगम इस जगह को व्यापार और रणनीति के हिसाब से एक बेहद ही प्राइम लोकेशन बनाता था। और इसी खास भूगोल ने हमारे इतिहास के दूसरे सबसे बड़े अध्याय को जन्म दिया। वर्तमान चक्रदाह से नवरत्नपुर के बीच उसी प्राचीन सोन नदी के किनारे एक बहुत ही साधारण सी कुटिया हुआ करती थी। अब आप पूछेंगे कि ये कुटिया किसकी थी? तो मैं आपको बता दूं, ये किसी आम इंसान की कुटिया नहीं थी। ये मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और रणनीतिकार चाणक्य का घर था।
जी हाँ, विज्ञान के इस केंद्र में राजनीति के सबसे बड़े गुरु का भी ठिकाना था। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, यानी आर्यभट्ट से भी करीब 900 साल पहले। इसी प्राचीन सोन नदी के तट पर चाणक्य ने एक युवा लड़के को अपने मार्गदर्शन में लिया। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपनी शुरुआती शिक्षा, कूटनीति और सैन्य ट्रेनिंग चाणक्य से इसी खगोल की जमीन पर हासिल की थी। और फिर यहाँ से जो हुआ वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। पहला कदम, खगोल के इस आश्रम में चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त का कड़ा प्रशिक्षण। दूसरा, मगध के क्रूर शासक धनानंद को हराना। तीसरा, महान सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को धूल चटाना। और अंततः अपने साम्राज्य को भारत से होते हुए अफगानिस्तान और ईरान तक फैला देना। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ? उसी खगोल की शिक्षा से। अब आपको लग सकता है कि ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज इसका क्या सबूत है? तो आपको जानकर अचरज होगा कि इसका एक भौतिक सबूत आज भी वहां मौजूद है। इतने सदियों बाद भी खगोल में चाणक्य चबूतरा आज भी अपनी जगह पर कायम है। ये कोई मिथक नहीं है, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है जो हमें उस दौर की याद दिलाता है। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक टाइमलाइन को एक साथ जोड़ें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त का राजनीतिक युग था। फिर लगभग 900 साल बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी में आर्यभट्ट का विज्ञान आया। ज्ञान की यह लौ कभी बुझी नहीं। यह जमीन लगातार ज्ञान का केंद्र बनी रही, जिसने सदियों का सफर तय करते हुए 20वीं सदी के आधुनिक युग में प्रवेश किया। आधुनिक युग में भी इस जगह ने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास मुस्तफापुर नाम की एक जगह है। यहीं पर साल 1901 में वेदरत्न विद्यालय गुरुकुल की स्थापना की गई थी। और ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। इसे 20वीं शताब्दी के सबसे पहले आधुनिक गुरुकुल के रूप में पूरी दुनिया में पहचान मिली। और अगर हम बिल्कुल आज की बात करें तो भी ये जगह पीछे नहीं है। खगोल और उसके आसपास का ये पूरा इलाका आज कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का घर है। दानापुर रेल मंडल का कार्यालय हो, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वाल्मी हो या फिर विश्व स्तरीय एम्स पटना, ये सभी नामी संस्थान इसी ऐतिहासिक जमीन पर खड़े हैं। ये भूमि आज भी अपना शानदार योगदान दे रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। खगोल देखने में बस एक रेलवे स्टेशन वाला शहर लगता है, लेकिन इसके ठीक नीचे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य और आधुनिक विज्ञान की नींव छुपी है। जरा सोचिए, ऐसे और कितने ही साधारण से दिखने वाले छोटे छोटे शहर होंगे जिनकी सड़कों के नीचे इतिहास के ऐसे ही दुनिया बदल देने वाले रहस्य दबे होंगे, जिनका बस सामने आना बाकी है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे से किसी भी छोटे शहर से गुजरें तो उसे एक नए नजरिए से देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।